बड़े से जंगल में। अरे टूनी, ये देख, तेरे लिए जूते लाया हूँ। और तू जानती है, ये जूते मैंने सेठ को बेवकूफ़ बना कर लिए हैं। हाँ, तो जल्दी दिखाइए मुझे वो जूते। ये देख कैसे हैं, अच्छे हैं ना? अरे मुफ्त का माल तो अच्छा ही होता है, लेकिन ये क्या, इसके आपने मैचिंग मोजे नहीं लिए? लालच करने में आपने कंजूसी कर ली। अगर मैं होती तो एक की जगह 2 जूते लेती। मैं बताती हूँ, कल तुम सेठ के पास जाना और मैचिंग मोजे की पैसे लेकर आना। क्या बोल रही है? इससे तो सेठ को मेरे लालच के बारे में पता चल जाएगा। तो ठीक है, अगली बार ध्यान रखना जब ही पिंकी आती है। अरे पिंकी, तेरे हाथ में क्या है? माँ, बंटी अंकल रास्ते से जा रहे थे, मैंने उनसे 5 टॉफी खरीद ली। तो मुझे मारोगी तो नहीं ना? अरे नहीं बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। तू बिल्कुल अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रही है। चल, अब मैंने दाल चावल रख दिए हैं, इसे खा ले, मैं रानी आंटी के यहाँ जा रही हूँ। ये कहकर टूनी रानी चिड़िया के घर चली जाती है। अरे टूनी, आओ आओ, बड़े अच्छे मौके पर आई हो। मैं तुम्हारे घर आने वाली थी। क्यों, क्या बात है रानी? और ये क्या, तूने इतने सारे बैग पैक क्यों किए हुए हैं? कहीं जा रही है क्या? हाँ टूनी, मैं गोवा के जंगल में जा रही हूँ। लेकिन तेरे पास गोवा जाने के पैसे कहाँ से आए? वो मेरी एक मोबाइल से लॉटरी लगी थी, पूरे 50,000 रुपये मिले हैं। इससे मैंने हवाई मोटर खरीदा है, उसको लेकर मैं गाँव जा रही हूँ। मेरे पीछे तो मेरे घर का ध्यान रखना। तू चिंता मत कर। ए काश मेरी भी लॉटरी लग जाती, मैं भी गोवा जाती घूमने। मैं इतनी गरीब हूँ कि अपने पैसे से तो गोवा जा नहीं सकती। चलो देखते हैं। इस तरह एक हफ्ता गुजर जाता है। एक दिन टूनी के पास फ़ोन कॉल आता है। हेलो, आप कौन? अरे बहन जी, आपके 2 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। क्या 2 करोड़? हाँ बहन जी, आपने सही सुना, लेकिन आपको ये इनाम पाने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मैं अपने पति से बात करके बताती हूँ। टूनी खुशी के मारे झूम रही थी। कल्लू जी देखिए, हम लोगों की 2 करोड़ की लॉटरी लगी है, लेकिन इन पैसों को लेने के लिए कुछ पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 2 करोड़ रुपए पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसके लिए तो मैं अपना घर भी गिरवी रख सकता हूँ। दूसरे दिन टूनी उस नंबर पर फ़ोन लगाती है। हेलो, ठीक है सर, आप बताइए मुझे कितने पैसे जमा करने पड़ेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं, बस 2 लाख रुपए। मैं एक नंबर आपको मैसेज कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पर पैसे डलवा दीजिए। पैसे डालते ही 2 करोड़ रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। 2 करोड़ के लालच में आकर कल्लू और टूनी अपना घर बेच देते हैं और 2 लाख उस फ्रॉड स्टार को दे देते हैं। फिर खाते में 2 करोड़ रुपए आने का इंतज़ार करने लगते हैं। कल्लू, हम लोग इस मोहल्ले में सबसे अमीर हो जाएंगे। तुम ठीक कहती हो, हम लोग इन 2 करोड़ रुपए से एक फ्लैट खरीदेंगे, पिंकी को बहुत बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे। हाँ कल्लू, हमारा एक बड़ा सा हवाई मोटर होगा। उस हवाई मोटर से सबसे पहले हम लोग गोवा जाएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हम लोगों की किस्मत का ताला खुल गया। अपनी गरीबी तो चुटकियों में दूर होगी, बस अब पैसे आने का इंतज़ार है। मम्मी, मैं खूबसूरत सुंदर ड्रेस लूँगी। हाँ बेटा, तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। अब हम अमीर हो गए हैं। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं, लेकिन टूनी के खाते में अभी तक पैसा नहीं आता। अब टूनी और कल्लू को चिंता सताए जा रही थी। कल्लू, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं मुझे किसी ने ठग तो नहीं लिया। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब तो अपने ऊपर छत भी नहीं रही। अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। चुप
चुप रहो, शुभ शुभ बोलो। टूनी और कल्लू खाते में पैसे ना आने की वजह से परेशान थे। अगले दिन टूनी के फ़ोन की घंटी बजती है और वही नंबर देखकर टूनी खुशी से उछल पड़ती है। कल्लू, आ गई कॉल, आ गया मेरा पैसा, आ गया। हेलो, क्या मेरा पैसा आपने मेरे खाते में भेज दिया? बहन जी, आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा और जैसे ही आप इसे मुझे बताएंगी आपका पैसा आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। टूनी फ्रॉड स्टार को OTP बता देते हैं। तभी टूनी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। हाय कल्लू, हम लोग लुट गए, बर्बाद हो गए। हम लोगों के लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जो बचा कुचा पैसा बैंक में था वो भी चला गया। टूनी और कल्लू अफसोस करते रह जाते हैं। इन्हें उनकी लालच का फल मिल चुका था। रानी चिड़िया अपनी सौतेली बहन बुलबुल चिड़िया और अपनी सौतेली माँ बबली चिड़िया के साथ रहा करती थी। रानी की माँ मीनू चिड़िया की मौत कुछ ही महीनों पहले एक हादसे के कारण हो गई थी। तब रानी का बाप कल्लू कौवा एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। बुलबुल चिड़िया उसकी बेटी थी। बुलबुल चिड़िया रानी पर बहुत ज़्यादा जुल्म करती थी। एक दिन रानी खाना पका रही थी, तभी बुलबुल आती है और रानी से कहती है, मैंने तुमसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी, ये देखो, मैं चाय ही बना रही हूँ। जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद रानी चाय लाकर बुलबुल को देती है। चाय पीते ही बुलबुल रानी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसी बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है। ले, इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो चाय की प्याली फेंक देती है। बुलबुल चिड़िया को गुस्से में देखकर रानी रोने लगती है। रानी के रोने की आवाज़ सुनकर बबली चिड़िया वहाँ आ जाती है। तब रानी रोते हुए उससे कहती है, माँ, ये देखो, दीदी ने सारी चाय फेंक दी। रानी, तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल कर सफाई कर। रानी को पूरा साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद रानी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? माँ, बुलबुल चिड़िया मुझे बहुत तंग करती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन बुलबुल चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? बुलबुल के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बबली वहाँ आती। नहीं दीदी, कल मेरा हाथ खाना बनाते वक्त जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है। अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ, इसे अभी इसी वक्त घर से निकालो। अब ये हमारी किसी काम की नहीं। अब बबली चिड़िया बुलबुल से कहती है, बेटा, अगर हम लोगों ने इसे घर से निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब बबली चिड़िया रानी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे